So today we will start with the topic of mixing of semi solids. इसमें सेमी सॉलिड की मिक्सिंग में हमें जरूरत तब पड़ती है जब हम क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स बनाते हैं, उस केस में हमें मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स की जरूरत पड़ती है। इसमें जो आपके सिलेबस में मिल्स हैं वो है ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल रोलर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 रोलर बने हुए हैं। यू कैन सी रोलर 1, दिस इज रोलर 2 एंड दिस इज रोलर 3। रोलर 1 और 2 के बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रोलर 2 एंड 3। रोलर 2 और 3 में गैप कम होगा, रोलर 1 और 2 में गैप ज़्यादा होगा। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? 3 रोलर्स मेड ऑफ हार्ड अब्रेजन मटेरियल arranged very close to each other and rotated at different rates of speed। अब इसमें जो रोलर 1 है इसकी स्पीड रोलर 2 और 3 के बराबर भी हो सकती है और 1 और 2 की स्पीड डिफरेंट भी हो सकती है। 1 और 2 रोलर्स की अगर स्पीड डिफरेंट होगी तो उसमें अब्रेसिव इफेक्ट भी आ जाएगा। उससे जो मिक्सिंग है, मिक्सिंग ऑफ पाउडर इन द ऑइंटमेंट बेस विल इंक्रीज। नाउ हाउ इट वर्क्स? मटेरियल आफ्टर पासिंग थ्रू हॉपर 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में जब मटेरियल आएगा तो वो क्रश हो जाएगा। ठीक है, क्रश होने से क्या है, थिन लेयर बनेगी और थिन लेयर होने से जो पाउडर है इट विल बी मिक्स्ड विद द बेस। उसके बाद यही मटेरियल ऑइंटमेंट बेस के साथ मटेरियल ये 2 नंबर रोलर से बाइंड होकर, अटैच होकर 2 और 3 के बीच में से जाएगा। उसके बाद 3 नंबर रोलर पे से होकर यहाँ ये स्क्रैपर में से होकर द मटेरियल विल बी स्क्रैप्ड ऑफ और यहाँ से सारा का सारा ऑइंटमेंट बेस अलॉन्ग विद पाउडर वो नीचे कंटेनर में आपके कलेक्ट हो जाएगा। तो इट इज यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड पाउडर इन द ऑइंटमेंट base. This was triple roller mill. Then next is agitator mixer. Agitator mixer, it has 2 blades. जैसे आप देख रहे हो इसमें, this is one blade, this is another blade. There are 2 blades. These blades move at different speed. One usually about the twice the speed of the other. तो इससे क्या होगा कि जब आपने इस सारे के सारे डिवाइस को इस कंटेनर के अंदर डाल दिया तो क्या होगा, देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ पाउडर विद द ऑइंटमेंट बेस। इट इज कॉमनली यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ डव इंग्रेडिएंट्स इन बेकिंग इंडस्ट्री। जैसे आपने ग्रेन्यूल्स बनाने हैं बाय वेट ग्राइंडिंग प्रोसेस, तो आपने क्या करना है कि इस यू कैन यूज एजिटेटर मिक्सर। तीसरा है प्लेनेटरी मिक्सर। प्लेनेटरी मिक्सर का नाम प्लेनेटरी इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि जैसे प्लेनेट अपने चारों तरफ भी अब खुद भी घूमता है, रोटेट करता है प्लेनेट, और सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करता है। तो प्लेनेटरी मिक्सर, इसमें क्या है, ये आप देख रहे हो एक स्टेनलेस स्टील की वेसल है, स्टेनलेस स्टील की वेसल, इसके अंदर आपने ब्लेड डाल दिया, दिस इज ब्लेड, ये सारा का सारा ब्लेड। तो इसमें क्या है कि जब ये वाला ब्लेड, ये पूरा का पूरा ब्लेड इसके अंदर जाकर इट विल रोटेट इनसाइड द कंटेनर, और इसकी जो ब्लेड की जो पोजीशन है वो भी चेंज होती रहेगी। जैसे आपने देखा होगा कि हैंड ब्लेंडर में हम क्या करते हैं कि हैंड ब्लेंडर को हम जार के अंदर डालते हैं और उसको स्विच ऑन करते हैं तो उसके अंदर ब्लेड घूमता है, लेकिन हम जो हैंड ब्लेंडर है उसको भी हम घुमाते रहते हैं कंटेनर के अंदर। तो इसी तरह से प्लेनेटरी मिक्सर काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेशनरी वेसल which is made up of stainless steel. The mixing blade is mounted from the top
of the vessel and mixing shaft is driven by planetary gear connected to an electric supply. इसकी वर्किंग क्या है? द ब्लेड इज मूव स्लोली एट द इनिशियल स्टेज ऑफ प्री मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल एंड फाइनली एट इंक्रीज स्पीड फॉर एक्टिव मिक्सिंग। शुरू में हमने स्पीड कम रखनी है, बाद में आपने उसकी स्पीड बढ़ा देनी है। द ब्लेड एंड द स्टेशनरी वेसल प्रोवाइड अ नीडिंग एक्शन एंड shear forces. इसका यूज क्या है? इट इज यूज फॉर नीडिंग एक्शन इन वेट ग्रेनुलेशन, फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग ऑफ पाउडर ड्रग विद एन ऑइंटमेंट बेस। तो ये है सारे मिक्सर्स आपके।